ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਤਾਰਿਕ ਮसूद जी ਦੀ स्पेशल वीडियो है कि भगवान के सामने हम खाना क्यों रखते हैं, कि पहले भगवान को खाना देना है उसके बाद खुद खाना है, ऐसा क्यों करते हैं हम। इन चीज़ पे आज की वीडियो है, सो करते हैं हम वीडियो स्टार्ट। लेट्स वॉच द वीडियो। भगवान हवा में मुअल्लक होते हैं ना इधर से रस्सी ना इधर से रस्सी, लेकिन हवा में है तो उजूबा ना। तो पंडित लोगों ने बताया गांव देहातों के लोगों को, देखो ये भगवान ये हमारी हाजतें पूरी करता है, इसके पास इख्तियारात हैं, अगर इख्तियारात ना होते तो रस्सी के बगैर ऊपर कैसे लटका हुआ होता। कलरफुल किस्म के पंडित साहब हैं, उन्होंने बयान किया कि गाय दिन में भी ऑक्सीजन देती है, और यानी गाय हमारी माँ क्यों है, दिन में भी ऑक्सीजन देती है और रात में भी, और बहुत सारे दलाइल ये साबित करने के लिए कि गाय क्या है, माँ है। इसी तरह मैंने ये कहा ना कि भगवान हवा में मुअल्लक होता है, ये देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि इसके सामने सुबह दूध रखा था, शाम को वैसे का वैसे ही उठा लिया। तो ये सवाल पंडित जी से पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि जैसे खुशबू जब हम सूंघते हैं तो गुलाब के फूल का वेट कम नहीं होता, लेकिन उससे हम फ़ायदा पूरा उठा रहे हैं, तो ऐसे ही भगवान जो है वो दूध, पराठे, अंडे जो भी रखो उससे फ़ायदा उठा लेता है, लेकिन वो अंडे कम बोलते क्यों नहीं भाई, नहीं होते। उनकी रिपोर्ट है ये। पहले मजहबी रहनुमाओं ने लोगों को यूं समझें कि हाईजैक किया हुआ था। महदूद पैमाने पर लोग महदूद लोगों की बात सुनते थे, आप उनकी खोपड़ी में जो उतार दें, लोग समझते थे यही है सब कुछ। हिंदुओं ने, जो पंडित लोग हैं, हिंदुओं के जो रहबर हैं, रहनुमा हैं, उन्होंने अपनी आवाम को कुछ चीज़ें सिखाई हुई थी, कुछ करतब दिखाए हुए थे कि भाई देखो मंदिर में ये जो भगवान है ये हवा में लटका हुआ है, ना इधर रस्सी लगी हुई ना इधर रस्सी लगी हुई ना ऊपर रस्सी। अब जो सादा लौ गांव देहातों के लोग, वो मंदिरों में जाके देखते, यार इस भगवान को देखो, ना सीढ़ियाँ हैं भाई, वो जो भगवान हवा में मुअल्लक होते हैं ना इधर से रस्सी ना इधर से रस्सी, लेकिन हवा में है तो उजूबा ना। तो पंडित लोगों ने बताया गांव देहातों के लोगों को, देखो ये भगवान ये हमारी हाजतें पूरी करता है, इसके पास इख्तियारात हैं, अगर इख्तियारात ना होते तो रस्सी के बगैर ऊपर कैसे लटका हुआ होता। अब इंसानी अकल जब मारी जाती है ना तो बस फिर उसकी कोई ब्रेकें नहीं है। लोग ये नहीं देख रहे कि भाई, अच्छा लोग ये देखते हैं यार वाकई यार हम तो नहीं लटक सकते, ये पत्थर की मूर्ति लटकी हुई है, इसका मतलब कुछ तो है, इसका मतलब कुछ तो है। अब उससे मुरादें मांग रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, दूध उसके सामने ला के रख रहे हैं, शाम को उठा के वापस ले जा रहे हैं, सही है ना। भगवान हिलने का नाम टस से मस नहीं हो रहा, ये नहीं देख रहे, ये देख रहे हैं कि ऊपर लटका कैसे। अब यूट्यूब, सोशल मीडिया, हर चीज़ इतनी आम हो गई है कि किसी ने एक मंदिर में भगवान को पकड़ लिया कि भाई वो मैग्नेट लगा हुआ है, भगवान के अंदर क्या है, लोहा है, तो मैग्नेट से क्या किया हुआ है, वो काबू किया हुआ है ना। मैग्नेट चारों तरफ मकनातीसी लहरें हों तो वो ऐसे एडजस्ट हो जाती हैं। आपको पता है जापान में जो ट्रेन है ना 500 किलोमीटर पर आवर चलती है, जापान और फ्रांस में है ना, नेट पे सर्च करें आ जाएगी, वो ट्रैक से उठ के चलती है, समझ रहे हो। तो जापानी भी ये दावा कर सकते थे कि हमारी ट्रेनें भगवान हैं, क्योंकि वो ट्रैक पर, पटरी पर नहीं है, पटरी से ऊपर है। अब सवाल पैदा था, ऊपर ना रस्सी है और नीचे ट्रैक भी से भी उठी हुई हैं, तो कौन सी ताकत ने उठाया हुआ है। ओ भाई किसी ताकत ने नहीं, ये मकनातीसी लहरें ये जैसे खींचती हैं ऐसे ही धक्का भी देती हैं। ये हम तो बचपन में मकनातीस से बहुत खेलते थे, उल्टा करके लगाओ तो मकनातीस भागेगा, सीधा करके लगाओ तो चिपकेगा। तो ये अब ये ट्रिक मंदिर में किसी ने की हुई हो, अब एक भी ऐसी ट्रिक आ जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, भगवान का सारा फलसफा इबादत का फिनिश, ख़त्म। मैं जो रूहानी टोपी ड्रामों के बहुत खिलाफ हूँ ना, आमिल का लफ्ज़ मैं रूहानियों के लिए बोलता ही नहीं, या आमिल का लफ्ज़ ही मुझे बुरा लगता है।
टोपी ड्रामा ही सही है इनके लिए। रूहानी टोपी ड्रामे एक काम पता है क्या करते हैं, आपको जादू टोने के बहाने कि फलां ने जादू किया हुआ है, अंडे में से सुइयां निकाल के दिखाएंगे आपको। ये बहुत करते हैं, यूट्यूब पे ये भी पकड़ा गया है कि ये कैसे करते हैं। आप सर्च करेंगे, पहले बहुत मुफ्तियों ने उल्लू बनाए हैं लोगों को, जो अपने नाम के साथ क्या लगाते थे, मुफ्ती। रूहानियत के नाम पे बड़े बड़े इदारों के बड़े बड़े बुजुर्गों के खलीफाओं ने ये जो सुइयों वाला सेटअप है ना, इसके नाम पे लोगों को क्या बनाया है, उल्लू। उल्लू का तर्जमा आप डिक्शनरी में जाके देख लें। अगर आपको, वो जैसे एक आदमी ने 1 साल बाद केस किया अदालत में कि इसने मुझे गैंडा कहा है, एक बंदे पे केस किया कि इसने मुझे क्या कहा है, गैंडा। अदालत ने कहा कब कहा था, उसने कहा 1 साल पहले। उसने कहा केस आज क्यों कर रहे हो भाई, कह रहे गैंडा मैंने आज ही देखा है, मुझे क्या पता था ऐसा गैंडा होता। तो इसलिए डिक्शनरी में आप उल्लू का लफ्ज सर्च करें, फिर आपको पता चलेगा, उल्लू देख के अंदाजा होगा कि रूहानी इलाज वाले आपको ये बना रहे हैं, फिर आपको इन पे क्या आएगा, गुस्सा आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ये अंडे से सुइयां निकालना, पुतले पे सुइयां निकालना, ये बड़ी ट्रिक होती है हाथों की, ये सब करते हैं। आज यूट्यूब पे देख लें, पड़ा हुआ है। तो अब क्या है, क्योंकि अल्लाह ने दीन को दुनिया में गालिब करना है ना, तो अब देखो, ज़रूरत ईजाद की माँ है। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है अल्लाह उस चीज़ को पैदा करते हैं। आज अगर ये ज़मीन की रगों में पेट्रोल दरियाफ्त ना होता तो इंसान ज़िंदा रह सकता? गधे घोड़ों पे अगर तिजारत होती तो कराची को फॉर एग्ज़ाम्पल पता नहीं कितने हज़ार टन गंदम चाहिए होती, तो चाइना से गधे सवार होते गंदम लाने के लिए। बताओ, पहले तो ऐसा ही होता था ना भाई, शहर में गंदम ख़त्म है तो वहाँ से इतने गधे ताजिर लोग मंगवा रहे हैं, तो इतने गधे होते कि गंदम से ज़्यादा गधों की वैल्यू बढ़ जाती। गंदम के से ज़्यादा किसकी वैल्यू होती, गधों की। सारे गधे लाद। अल्लाह ने निज़ाम बनाया एक, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है चीज़ें मुश्किल के बजाय और आसान हो रही हैं। हालांकि होनी चाहिए मुश्किल, लेकिन हो क्या रही हैं, आसान। पहले तिजारत मुश्किल, अब आसान। पहले खुराक का हुसूल मुश्किल, अब आसान। हालांकि आबादी क्या हो रही है, बढ़ रही। तो अल्लाह का निज़ाम है। तो इसी तरह पहले आपस में जो कम्युनिकेशन का सिस्टम था मुश्किल, आबादी बढ़ने से ये क्या हो गया, आसान। पहले दीन की बात दूसरों तक पहुंचाना, बोलो, मुश्किल, अब आसान। अब देखो, मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। मैंने यहाँ एक बयान किया था कि एक हिंदू पंडित साहब हैं, नीले पीले होके आते हैं वो अक्सर, उनका मज़हब है, यहाँ नीले कुछ, यहाँ कलर कुछ मुख्तलिफ। हमारे यहाँ मौलाना तो सीधे साधे होते हैं ना, कोई कलर नहीं होता उनके, ठीक है ना, जैसे हैं वैसे ही आके बैठ गए। लेकिन हिंदुओं में के जो मौलाना टाइप के लोग होते हैं वो कलरफुल होते हैं, उसमें उनका कोई मज़हब होगा, हम किसी का की तौहीन नहीं कर रहे। तो मुख्तलिफ़ किस्म के, यहाँ से कलर कुछ और है, ये वाला पोज, ये वाले साइड पे कुछ और कलर है। कलरफुल किस्म के पंडित साहब हैं, उन्होंने बयान किया, मैंने फेसबुक पे सुना उनका बयान कि गाय दिन में भी ऑक्सीजन लेती है और रात में भी, दिन में भी ऑक्सीजन देती है, और यानी गाय हमारी माँ क्यों है, दिन में भी ऑक्सीजन देती है और रात में भी। और बहुत सारे दलाइल ये साबित करने के लिए कि गाय क्या है, माँ है। इसी तरह मैंने ये कहा ना कि भगवान हवा में मुअल्लक़ होता है, ये देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि इसके सामने सुबह दूध रखा था, शाम को वैसे का वैसे ही उठा लिया। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤੀ ਤਾਰਿਕ ਮਸੂਦ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁੱਧ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਗੰਧ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਐਂਡ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।